Hello friends, myself Dr. Satyakumar Rathi, Assistant Professor Moreshwar Arts Science Commerce College, Bhukardan, District Jalna. I welcome all of you into this special video lecture series on an interesting topic, that is goods and service tax. Under this special video lecture series, this is my first video in which I just want to discuss with you regarding introduction of GST and historical background of GST. So let us begin with the basic provisions of introduction of GST and historical background of GST. जैसे कि हमें सभी को पता है कि इंडियन इकोनॉमी में दो प्रकार के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसी पर्सन को लगते हैं और वो पर्सन डायरेक्टली अपना टैक्स गवर्नमेंट को देता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू पर लगता है। अगर कोई व्यक्ति गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है तो उस गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होगी, उस वैल्यू का परसेंटेज टैक्स वो गवर्नमेंट को देगा। सो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडिया में दो प्रकार की गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के अलग टैक्सेशन के कानून थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग टैक्स के कानून थे। स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस के जो कानून थे उसके अनुसार जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में किसी पर्सन के द्वारा सप्लाई की जाती थी, उन गुड्स एंड सर्विसेज के परसेंटेज वैल्यू हमें कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को देना होता था और कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता था। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस इंडियन इकोनॉमी में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पर उनके सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू पर चार्ज किए जाते थे। बहुत दिनों से ये डिमांड थी कि इन सारे जो अलग अलग टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं, इन टैक्सेस को कंसोलिडेटेड कर एक सिंगल टैक्स सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस की जाए। और इस सिंगल टैक्स सिस्टम के अंतर्गत पुराने जो टैक्सेशन सिस्टम थी, बहुत सारे अलग अलग टैक्स चार्ज किए जाते थे, उन सारे टैक्सेस को कंसोलिडेटेड कर एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स सिस्टम इंडियन इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस की गई। 1 जुलाई 2017 इस डेट को जीएसटी का एक नया कानून इंडियन इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस किया गया। जीएसटी यह एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस, बहुत सारे जो अलग अलग टैक्स चार्ज करने वाले जो पुराने कानून थे, कानून को बंद कर दिया गया और उनकी जगह एक नया कानून लाया गया। इस कानून को लाने का एक उद्देश्य था सिंगल टैक्स ऑन ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। इस कंसेप्ट पर ऑल ओवर इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम में यूनिफॉर्मिलिटी क्रिएट की जाए। इंडिया के अलग अलग राज्यों में सेम रेट से सेम टैक्स चार्ज हो, ताकि देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपने बिजनेस रन कर रहे हैं, उन सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर सेम रेट से यूनिफॉर्मिलिटी और एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में टैक्स लगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू इस नए कानून को इंट्रोड्यूस किया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। जीएसटी is a destination based tax. Destination based tax means आप आपकी गुड्स एंड सर्विसेज
जिस जगह से सप्लाई कर रहे हो और जिस व्यक्ति को सप्लाई कर रहे हो, उस व्यक्ति का डेस्टिनेशन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं माल महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के अंदर बेच रहा हूं तो जीएसटी के अंदर इसकी अलग प्रोविजंस है। अगर मैं अपना माल महाराष्ट्र से किसी दूसरे राज्य में बेच रहा हूं तो इसके लिए जीएसटी में कुछ अलग प्रोविजंस है। और अगर मैं अपना माल इंडिया से फॉरेन में एक्सपोर्ट कर रहा हूं या फॉरेन से माल इंडिया में इंपोर्ट कर रहा हूं तो इन ट्रांजैक्शंस के लिए जीएसटी में अलग प्रोविजंस है। मीन्स जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। आप गुड्स एंड सर्विसेज किस जगह पर सप्लाई कर रहे हो वो प्लेस ऑफ बिजनेस को यहां पर इंपॉर्टेंस दिया गया है। जीएसटी इज मल्टी स्टेज सिंगल लेवी टैक्स सिस्टम। मल्टी स्टेज मतलब फैक्ट्री में गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ, फैक्ट्री से गुड्स होलसेलर को दिया गया, होलसेलर से ये गुड्स रिटेलर को गया, रिटेलर से ये गुड्स कस्टमर को बेचा गया। ये मल्टीपल स्टेजेस है। पहली स्टेज फैक्ट्री, सेकेंड स्टेज होलसेलर, थर्ड स्टेज रिटेलर। सो मल्टी स्टेज पर ये टैक्स लेवी होता है, पर इट इज अ सिंगल पॉइंट सिंगल लेवी सिस्टम ऑन मल्टी स्टेजेस। यह टैक्स सिंगल पॉइंट सिंगल लेवी सिस्टम ऑन मल्टीपल स्टेजेस पॉसिबल हुआ है क्योंकि इसमें एक टैक्स सिस्टम है इनपुट टैक्स क्रेडिट की। लेटर ऑन जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल प्रोविजंस देखेंगे तब हम समझेंगे कि ये मल्टी स्टेज सिंगल लेवी टैक्स सिस्टम किस तरह से ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन पर सिंगल पॉइंट सिंगल लेवी टैक्स सिस्टम एट मल्टी स्टेजेस चार्ज की जाती है। जीएसटी रिप्लेस्ड एग्जिस्टिंग मल्टीपल टैक्सेस लेविड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट के कुछ अलग टैक्सेस थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अलग टैक्सेस थे। इन सारे टैक्सेस को कंसोलिडेटेड कर कर इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इंडिया में जो टैक्स चार्ज होता था जीएसटी के पहले, जो टैक्सेशन सिस्टम इंडिया में थी उसमें टैक्स चार्ज करने की प्रोसीजर क्या थी, किस तरह से टैक्स लगते थे, और वो पुराने जो टैक्स लगाने के, टैक्स लेवी करने के जो कानून थे उन कानून में बदलाव कर कर बहुत सारे कानून बन कर एक नया कानून इंट्रोड्यूस किया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हमें बेसिकली ये समझना होगा कि पुराना जो सिस्टम था टैक्स लेवी करने का, टैक्स चार्ज करने का, वो सिस्टम क्या था। एक एग्जांपल मैं यहां लेता हूं। एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पादन कर। अगर कोई फैक्ट्री ओनर अपनी फैक्ट्री में गुड्स मैन्युफैक्चर करता है तो मैन्युफैक्चर किए हुए गुड्स का परसेंटेज उसे गवर्नमेंट को टैक्स देना होता था। उस टैक्स को कहते थे एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी के अंदर एक मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स की सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई थी और इस मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स में, मोडवैट में, वैल्यू एडिशन बेस्ड टैक्स एप्लीकेबल किया गया था। अगर कोई फैक्ट्री ओनर अपने फैक्ट्री में गुड्स मैन्युफैक्चर करता है तो मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उत्पादन कर। अब मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ गुड्स अगर वो फैक्ट्री ओनर सेल करता है तो सेल्स पर सेल्स टैक्स लगता था। सेल्स टैक्स में भी दो प्रकार के टैक्स थे।
स्टेट गवर्नमेंट का वैल्यू एडिशन टैक्स वैट और सेंट्रल गवर्नमेंट का सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स। अगर आपने माल उसी राज्य से उसी राज्य में बेचा है, मतलब अगर मैंने माल महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर किया है और महाराष्ट्र के अंदर ही बेचा है, तो मुझे वैल्यू एडिशन टैक्स लगेगा वैट। अगर मैंने माल इंडिया में एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचा है तो मुझे सीएसटी लगता था। मीन्स इफ गुड्स सोल्ड विद इन अ स्टेट, दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सेल, देन वैल्यू एडिशन टैक्स वैट इज chargeable. If goods sold from one state to other state, then CST central sales tax is levied. इसी तरह से अगर आपने गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किया और इंडिया से ये गुड्स आउटसाइड इंडिया आपने एक्सपोर्ट किया, तो वहां कस्टम ड्यूटी में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी। और इफ गुड्स परचेस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, अगर आपने इंडिया के बाहर से माल इंडिया में परचेस किया तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। अब आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किया तो एक्साइज ड्यूटी लगी, मैन्युफैक्चर गुड्स को उसी राज्य में बेचा तो वैट लगा, उस राज्य से इंडिया के दूसरे राज्यों में बेचा तो सीएसटी लगा, इंडिया के बाहर अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा, इंडिया के बाहर से अगर इंडिया में परचेस किया तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, और ये गुड्स को सेल कर अगर आपने इनकम कमाई तो उस इनकम पे इनकम टैक्स लगता था, और उस इनकम से अगर आपने वेल्थ परचेस की तो उस पर वेल्थ टैक्स लगता था। अगर ये वेल्थ किसी व्यक्ति को गिफ्ट दी तो गिफ्ट टैक्स लगता था। और अगर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से गुड्स सप्लाई नहीं कर रहा है, गुड्स की जगह सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, तो उस पर सर्विस टैक्स लगता था। और इसके अलावा लोकल टैक्सेस में म्युनिसिपल टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, लोकल बॉडी टैक्स दैट इज एलबीटी, प्रोफेशनल टैक्स, ये अलग अलग प्रकार के टैक्स जीएसटी लगने के पहले लगते थे। परंतु इन सारे टैक्सेशन सिस्टम में एक बदलाव किया गया। पुराने टैक्सेशन की जो सिस्टम थी, उस एक्साइज ड्यूटी जो उत्पादन कर है, उस उत्पादन कर को और सेल्स टैक्स में जो वैट है, सीएसटी है और सर्विस टैक्स है, ये पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो कानून है, इन कानून को बंद कर और भी बहुत सारे छोटे छोटे लोकल टैक्सेस थे, इन सारे टैक्सेस को कंसोलिडेटेड कर एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह चेंजेस इनडायरेक्ट टैक्सेस सिस्टम में किया गया। डायरेक्ट टैक्सेस सिस्टम में इनकम टैक्स, इसमें कोई बदलाव नहीं, इसकी प्रोविजंस अकॉर्डिंगली एज इट इज है। परंतु इनडायरेक्ट टैक्सेस सिस्टम में जो पुराने कानून थे, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स और कुछ लोकल टैक्सेस, इन सबको मर्ज कर एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स सिस्टम, सिंगल टैक्स सिस्टम, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, इस ऑब्जेक्ट से एक टैक्सेशन सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई। पुराना जो कस्टम ड्यूटी एक्ट है वो अभी भी वैसे ही है, उसकी प्रोविजंस इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी की प्रोविजंस एप्लीकेबल है। थोड़ा बहुत जीएसटी के अनुसार इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी की प्रोविजंस में चेंजेस किया गया है। इस तरह से ये पुराना जो टैक्सेशन सिस्टम था, इस टैक्सेशन सिस्टम में उत्पादन करने पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सेल करने पर सेल्स टैक्स, इनकम कमाने पर इनकम टैक्स, इनकम से अगर हम वेल्थ खरीदी करें तो वेल्थ टैक्स, और वेल्थ अगर हम गिफ्ट दें तो गिफ्ट टैक्स। हालांकि अभी वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स ये एबॉलिश किए गए हैं, मतलब ये दोनों कानून भी बंद कर दिए गए हैं। और वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स ये कानून को थोड़ा बहुत पोर्शन में इनकम टैक्स कानून के अंदर मर्ज किया गया है।
और अगर कोई व्यक्ति सर्विसेज सप्लाई करता था तो उसे सर्विस टैक्स लगता था। और इसके अलावा कुछ लोकल टैक्सेस, म्यूनसिपल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एलबीटी, प्रोफेशनल टैक्स एंड अदर टैक्सेस इंडिया में लगते थे जीएसटी लगने के पहले। परंतु जीएसटी यह कानून इंप्लीमेंट करने के बाद इंडियन इकोनॉमी में जो पुराने टैक्सेस थे, इन टैक्सेस को सबसम किया गया। सबसम मीन्स मर्ज किया गया, एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स सिस्टम लाई गई। कौन कौन से पुराने कानून मर्ज हो गए, कौन कौन से पुराने कानून को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सबसम किया गया? तो कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के थे और कुछ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्स थे उसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, उसमें सीवीडी दैट इज काउंटरवैलिंग ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ड्यूटी। Whatever goods which is imported into the India, at that time a special tax which is chargeable, that is called CVD under import duty. It is a part of import duty, and a special additional duty which is charged on imported goods, that is called SAD. Service tax, central surcharge and cess levied by central government, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस थे इनको कंसोलिडेटेड किया गया, इन्हें कॉम्प्रिहेंसिव किया गया और एक सब सम कर जीएसटी कानून में मर्ज कर इन सारे पुराने कानून को, सेंट्रल गवर्नमेंट के पुराने कानून को बंद कर एक नया सिंगल टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। और उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के भी बहुत सारे कानून को सबसम किया गया। उसमें स्टेट वैट, सेल्स टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल सेल्स टैक्स था उसे भी बंद किया गया। लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्राय ड्यूटी एंड एंट्री टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, परचेस टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये पुराने जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किए जाने वाले टैक्स थे, ये टैक्सेस को भी कंसोलिडेटेड किया गया। तो कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट के, कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉम्प्रिहेंसिव कर सब सम कर एक नया सिंगल टैक्स सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स टैक्सेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने में कौन से टैक्स सबसम नहीं किए गए? कुछ पुराने टैक्स जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद भी अभी भी वैसे ही है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किए जाने वाला बेसिक कस्टम ड्यूटी, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, ये अकॉर्डिंगली वैसे ही चल रहा है। इसको जीएसटी में मर्ज नहीं किया गया। बेसिक कस्टम ड्यूटी में एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, ये सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पुराने टैक्स थे वो एज इट इज़ अकॉर्डिंगली जो लीगल प्रोविजंस है उसके अनुसार अभी भी शुरू है। इसे जीएसटी में कॉम्प्रिहेंसिव यानी सबसम नहीं किया गया। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किए जाने वाला स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, यह भी एज इट इज़ अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार अभी भी चल रहे हैं और ये टैक्सेस अकॉर्डिंगली लेवी किए जाते हैं। इसे जीएसटी में मर्ज नहीं किया गया, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं किया गया। अब अगर हम बात करें कि जीएसटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टैक्सेशन लॉज इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का अगर मैं एनालिसिस करूं तो इसमें इंडिया आजाद होने के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और उनकी एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी इंडिया में आई थी बिजनेस करने के लिए। इंडिया से ये कच्चा माल लेकर जाते थे और पक्का माल इंडिया में लाकर बेचते थे।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बिजनेस इंडिया में डेवलप किया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर से जितना हमारे फार्मर्स लोग मेहनत कर कर एग्रीकल्चर सेक्टर से जो आउटपुट निकालते थे, वो प्रोडक्शन या ईस्ट इंडिया कंपनी इन किसानों से खरीदी करती थी। और यूरोप में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया था, तो इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी ये रॉ मटेरियल यूरोप में एक्सपोर्ट करती थी और यूरोपियन कंट्रीज में ये रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता था और ये फिनिश गुड्स इंडिया में लाकर वापस इंडियन लोगों को सुपर प्रॉफिट में बेचा जाता था। उस समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर पर और इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर पर टैक्स इंप्लीमेंट किए थे, जिसे हम पुरानी भाषा में लगान कहते हैं, कर कहते हैं। इंडिया का मुख्य बिजनेस उस समय पर एग्रीकल्चर सेक्टर था। किसान लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जितना प्रोड्यूस करते थे, उस प्रोडक्शन का 40 to 50% टैक्स उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होता था। 40 to 50% एग्रीकल्चर सेक्टर का टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने के बाद जो रॉ मटेरियल किसानों के पास बच जाता था, वो रॉ मटेरियल ये किसान ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच देते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ये रॉ मटेरियल इंडिया से यूरोप ले जाकर इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था और यूरोप में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के कारण वहाँ पर ये गुड्स मैन्युफैक्चर कर कर फिनिश गुड्स वापस इंडिया में लाकर बेचा जाता था। 1944 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्पेशल टैक्स चार्ज किया और एक नया कानून इंप्लीमेंट किया जिसका नाम था सॉल्ट एक्ट 1944। उसी कानून का एक मॉडर्न वर्जन, जिसे आज की तारीख में हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटी एक्ट, उत्पादन कर, यह 1944 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। इसका पुराना नाम है सॉल्ट एक्ट 1944 और नया नाम है एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1944। इस कानून के तहत अगर भारत में कोई व्यक्ति नमक का उत्पादन करता है तो उस नमक के ऊपर टैक्स लगाया गया। जब नमक पर टैक्स लगाया गया तो इंडिया में एक आंदोलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी, इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की। उस आंदोलन का नाम था दांडी यात्रा और इस नमक के कानून को विरोध करने के लिए पूरी इंडिया की पब्लिक एकजुट हो गई और इस आंदोलन से जुड़ गई। सॉल्ट एक्ट 1944 के अगेंस्ट जो दांडी यात्रा का इंडिया में आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के कारण 1947 में इंडिया आजाद हुआ। इंडिया आजाद होने के बाद हमने हमारा एक स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया और उस कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण होने के बाद 1956 में इंडियन इकोनॉमी में इंडियन कंपनी एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू कंपनीज एक्ट 1956 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून था, जिसके कारण इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की शुरुआत करना, इसकी नींव रखी गई थी। उसके बाद 1957 में वेल्थ टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि अभी बंद हो चुका है। वेल्थ टैक्स एक्ट ये इनकम टैक्स एक्ट का बेस था। 1958 में गिफ्ट टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। ये गिफ्ट टैक्स एक्ट भी अभी एबॉलिश कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। उसके बाद 1961 में इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। इनकम टैक्स एक्ट, गिफ्ट टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस थे जो कि सीबीडीटी के अंदर आते थे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस।
ये डायरेक्ट टैक्सेस का डेवलपमेंट 1957, 1958 और 1961 अकॉर्डिंगली वेल्थ टैक्स एक्ट, गिफ्ट टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट बनाकर इंडियन इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस किया गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस सिस्टम जो कि सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, इसके अंतर्गत डेवलप की गई थी। उसमें एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1944 में इंट्रोड्यूस किया गया था, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे हम सेल्स टैक्स कहते थे। महाराष्ट्र में बॉम्बे सेल्स टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 1959 में। कस्टम एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया 1962 में। कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में। सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून सर्विस टैक्स एक्ट 1994 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और वैल्यू एडिशन टैक्स सिस्टम वैट 2005 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ये पुराना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये पुराने टैक्सेशन सिस्टम है। इसमें से बहुत सारे कानून बंद कर दिए गए। जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस सिस्टम में जो पुराने कानून बंद किए गए, उन कानून को बंद कर कर सिंगल पॉइंट सिंगल लेवी एट मल्टी स्टेजेस टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई। यह था सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया और एक इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ जीएसटी और जीएसटी में यूज की जाने वाली बेसिक डेफिनेशंस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए। बहुत सारी लीगल प्रोविजंस है, बहुत सारे चेंजेस है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन सिस्टम, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड टैक्सेशन सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम और ऑडिटिंग सिस्टम इंडियन इकोनॉमी में ड्यू टू जीएसटी के कारण इंट्रोड्यूस हो चुकी है। इन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण बहुत सारे चेंजेस हम लोग हमारी इंडियन इकोनॉमी में ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो आई थिंक सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में और भी वीडियोस आप लोग देख पाएंगे और उन वीडियोस में हम लोग अलग अलग कंसेप्ट्स, जीएसटी की लीगल प्रोविजंस, जीएसटी के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और उसका इम्पैक्ट ऑन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन सिस्टम के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।